पहले ही टैक्स की बढ़ती बोझ तले दबा हुआ है और अब जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक ने मिडिल क्लास के लिए एक और झटका दे दिया है। राजस्थान में हुई जीएसटी काउंसिल में कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन एक ऐसा मुद्दा भी सामने आया है जिसने हर मिडिल क्लास परिवार को चिंता में डाल दिया। हर मध्यम वर्गीय परिवार का सपना होता है कि उनके पास एक कार हो, चाहे वो सेकेंड हैंड ही क्यों ना हो। लेकिन जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के चलते अब यह सपना भी टूटता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं यह फैसला विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल और मैं हूं आपके साथ आंचल मालिक। क्या है नया नियम? जीएसटी काउंसिल ने सेकेंड हैंड वाहनों की बिक्री पर जीएसटी की दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। यह नियम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों समेत सभी पुरानी कारों पर लागू होगा। खास बात यह है कि यह जीएसटी गाड़ी की मार्जिन वैल्यू, खरीद और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर पर लगाया जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझें। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2018 में 20 लाख रुपए में एक टोयोटा कार खरीदी थी। अब 2024 में वह उस कार को 3 लाख रुपए में बेचने जाता है। इस स्थिति में खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य का अंतर 17 लाख रुपए होगा। अब इस 17 लाख रुपए पर 18% जीएसटी लागू होगा, जो 3,06,000 रुपए बनता है। इसका मतलब ये है कि कार बेचने वाले व्यक्ति को 6,000 रुपए अपनी जेब से अतिरिक्त देने होंगे। यह नया नियम उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो अपनी पुरानी कारें बेचकर नई कार खरीदने की योजना बनाते हैं। इसके कारण सेकेंड हैंड कारों की बिक्री कम हो सकती है और केवल वही लोग नई कार खरीद पाएंगे जिनका बजट अधिक होगा। हालांकि व्यक्तिगत खरीदारों और विक्रेताओं पर 12% जीएसटी की पुरानी दर ही लागू होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी कार सीधे किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है तो उस पर नया नियम लागू नहीं होगा। व्यवसायियों या डीलरों के मामले में स्थिति और भी जटिल हो जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 2016 में 25 लाख रुपए की कार खरीदी और 2024 में इसे 3 लाख रुपए में किसी व्यापारी को बेच दिया। इस स्थिति में व्यक्तिगत विक्रेता को 23 लाख रुपए पर 12% जीएसटी यानी कि 2,76,000 रुपए देना होगा। अब जब व्यापारी वही कार 3 लाख रुपए में किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है तो उसे 23 लाख रुपए पर 18% जीएसटी यानी कि 4,14,000 देने होंगे। तो यह जाहिर सी बात है कि यह भारी टैक्स व्यापारी अपने पास से नहीं देगा। वह यह राशि खरीदने और बेचने वाले दोनों से वसूल करेगा। इस पॉलिसी से सीधा नुकसान आम आदमी का हो रहा है। पुराने वाहनों का बाजार जो पहले से ही तेजी से बढ़ रहा था, अब इस नए टैक्स के कारण धीमा पड़ सकता है। आम आदमी की समस्याएं बढ़ेंगी क्योंकि नए नियमों के कारण सेकेंड हैंड कार खरीदना या बेचना अब आसान नहीं रहेगा। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले का मकसद भले ही राजस्व बढ़ाना हो, लेकिन इसका सीधा असर देश के मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को इस पॉलिसी पर दोबारा विचार करने की जरूरत है ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉलिसी सही है या गलत? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।